गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसके हम आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द लॉस। ठीक है, जो आपने कल किए थे एक्सपोनेंट्स के लॉस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट। ठीक है, ए पार्ट इज -5 रेज टू पावर -3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ तो कोई लॉ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल है। सबसे पहले हमें नेगेटिव पावर दी है, हमने पावर को पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? न्यूमिनेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आपको लॉ याद आ गया? ठीक है, ए रेज टू पावर -m कैसे सॉल्व होगा? 1/a रेज टू पावर m। ठीक है, अब पावर पॉजिटिव होगी, नंबर नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। -5 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है? -5 is going to repeat 3 times. So 1/-5 multiply by 1/-5 multiply by 1/-5. माइनस माइनस कैंसल, एक माइनस बच गया। आंसर में आ गया 5 5 25, 25 5 125। आंसर हो गया 1/-125। नाउ बी पार्ट 1/3 रेज टू पावर -4। अब फ्रैक्शन की पावर -4 है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? नंबर का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकेट। सो 1/3 रेज टू पावर -4, नंबर का रेसिप्रोकल कीजिए 3/1 रेज टू पावर +4। सो इसका मतलब क्या है? 3/1 कितनी बार रिपीट होगा? 4 टाइम्स। सो 3/1 इंटू 3/1 इंटू 3/1 इंटू 3/1। आंसर आ गया 81/1 विच इज इजिकल टू 81। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, कोई नीड नहीं लिखने की। नेक्स्ट सी पार्ट 5 रेज टू पावर -1 इंटू 5 रेज टू पावर 3। अब नेगेटिव पावर को हमने सबसे पहले पॉजिटिव बनाना, ये हमारा मेन काम है। सो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? न्यूमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। 1/5। ठीक है, पावर 1 है, ये आ गया 1। ठीक है, 1/5 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है? 5 3 बार रिपीट हो रहा है। 5 इंटू 5 इंटू 5। नाउ 5 5 कैंसल, कितना आ गया आंसर? 5 5 से 25। डी पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट, नाउ राउंड ब्रैकेट 12/25 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर 2। अब ये देखिए, सिर्फ इस चीज की पावर -1 है तो इसको पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। सो ये आ गया 12/125 रेज टू पावर -1 है, इसका मैंने कर दिया रेसिप्रोकल। मीन्स ये बन गया 25/12 रेज टू पावर +1 और रेज टू पावर 2। अब ब्रैकेट के अंदर भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, क्या हो जाएंगी? दोनों पावर्स क्या होंगी? मल्टीप्लाई। सो ये बन गया 25/12 रेज टू पावर 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2। ये क्या बन गया? 2 1 ज़ा 2। बेस्ड ऑन द लॉ ए रेज टू पावर m इंटू n इजिकल टू ए रेज टू पावर mn। ठीक है, अब यहाँ पर भी आंसर कंप्लीट हो सकता है और आप इसको ओपन कर दीजिए। 25/12 इंटू 25/12, आंसर आ गया 625/144। सो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में शो करना है। मतलब पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। सो ए पार्ट इज 1/2 रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू पावर 2। ठीक है, ये देखो इन दोनों की पावर नेगेटिव है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए इसको। ये क्या है? 1/2 रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू पावर 2। तो 1/2 रेज टू पावर -2 ये बन गया 2/1 रेज टू पावर 2। नंबर रेसिप्रोकल हो गया। ऐसे ये 1/3 है, इसका बन जाएगा 3/1 रेज टू पावर 2। पॉजिटिव होगी प्लस 1/4 एज इट इज, क्योंकि ये पावर ऑलरेडी पॉजिटिव थी। ठीक है, सो नाउ 2/1 रेज टू पावर 2 क्या बन गया? 2/1 इंटू 2/1 प्लस 3/1 रेज टू पावर 2 3/1 इंटू 3/1 प्लस 1/4 रेज टू पावर 2 1/4 इंटू 1/4। ठीक है, सो ये इसको ऐड कर सॉल्व कर दीजिए। ये बन गया 4/1 प्लस 9/1 प्लस 1/16। अब एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एलसीएम आ गया इसका 16। सो अब सॉल्व कीजिए। 1 के टेबल में 16 पे। सो 4 इंटू 16 प्लस 9 इंटू 16 प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। ठीक है, अपॉन 16 ये आ गया 64 प्लस 144 प्लस 1/16। आंसर 209/16। अब हम इसको पावर की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट 2/5 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/2 रेज टू पावर 2। सो सबसे पहले नेगेटिव पावर सॉल्व करनी है, इसको सॉल्व कीजिए। ये 2/5 रेज टू पावर -1 है, ये बन गया 5/2 रेज टू पावर +1 डिवाइडेड बाय 1/2 रेज टू पावर 2। अब 5/2 रेज टू पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है तो मतलब 1 टाइम ही है। डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, और 1/2 का नेक्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। 1/2 का हो गया 2/1 और पावर आ गई एज इट इज 2। जब नंबर का रेसिप्रोकल होता है पावर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है,
सो 5/2 इंटू 2/1 इंटू 2/1, 2 कैंसिल, आंसर आ गया 5 2 10/1 विच इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट सी पार्ट, 1/2 रेज टू पावर -1 माइनस ऑफ 3/4 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर -2. तो सबसे पहले अंदर सॉल्व करते हैं. ये 1/2 रेज टू पावर -1 है, सॉल्व करके वो हो गया 2/1 रेज टू पावर 1 माइनस 3/4 है, ये बन गया 4/-3 रेज टू पावर 1 और होल पावर -2 एज इट इज. नाउ 2/1 माइनस, ये डिनोमिनेटर में माइनस है, ये न्यूमिनेटर में आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होता. तो -4/3 रेज टू पावर -2. सो ये आ गया 2/1 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस 4/3 एज इट इज रेज टू पावर -2. नाउ 1 एंड 3 का एलसीएम 3. सॉल्व कर दीजिए. 3 1 के टेबल में 3 पर 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 रेज टू पावर -2. ये आ गया 6 प्लस 4/3 रेज टू पावर -2, 10/3 रेज टू पावर -2. अब हमने पॉजिटिव बनानी है तो ये क्या हो जाएगा 3/10 रेज टू पावर 2. आपका आंसर यहाँ पर भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन आप इसको ओपन भी कर सकते हो 9/100. ठीक है, दोनों ही सही हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, 2/7 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर 3. सबसे पहले माइनस पावर को सॉल्व करना है. क्या बन जाएगा 2/7 का 7/2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3. ठीक है, अब पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7/2 2 इंटू 3, ये बन गया 7/2 रेज टू पावर 6. ठीक है, बिकॉज रूल हमें पता है रेज टू पावर इंटू एम और रेज टू पावर एन ये हो जाती है पावर मल्टीप्लाई. ठीक है, सो ई पार्ट आ गया आपका a/b का स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर -3 रेज टू पावर 4. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. a इंटू बी स्क्वायर का मतलब क्या है, सिर्फ b की पावर है, b इंटू बी अपॉन बी रेज टू पावर -3 रेज टू पावर 4 एज इट इज. बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया ए बी की पावर -3 रेज टू पावर 4. अब ए बी की पावर -3 इसको सॉल्व करना है, तो ये आ गया न्यूमिनेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव. 1/AB रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4. इसका मतलब ये है कि 1 की पावर भी 4 है और AB रेज टू पावर 3 की पावर भी 4 है. ठीक है, आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो. ठीक, सो ये आ गया यहाँ पे 1 रेज टू पावर 4 अपॉन AB रेज टू पावर 3 इंटू 4. ठीक है, सो ये आप इसको अगर 12 लिख रहे हो, ठीक है, ए बी की पावर ये बन गया आपका 12. आप यहाँ इसको एज इट इज रहने दो. 1/AB रेज टू पावर 3 इंटू 4, तो ये आ गया 1/AB रेज टू पावर 12. अब ये देखो 1 का मैं चाहे इसकी पावर जितनी मर्जी कर दूं, 1 का आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 को 1 इंटू 1 भी लिखूंगी तब भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 तब भी 1. तो मतलब 1 की जितनी मर्जी पावर लगा तो आंसर 1 नहीं आएगा. सो अगर नीचे ए बी की पावर 12 है, अगर मैं 1 की पावर 12 लगा दूंगी तो आंसर क्या आएगा 1 नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आया. तो मैंने यहाँ पे 1 की पावर 12 लगा दिया, ए बी रेज टू पावर 12. अब न्यूमिनेटर की पावर भी 12, डिनोमिनेटर की पावर भी 12, ये बन गया 1/AB रेज टू पावर 12. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m विच इज इक्वल टू AB रेज टू पावर m. सो ये आपके कंप्लीट होते हैं. आपने इसको नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है. ओके, बाय बाय.